और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट तहव्वुर राणा की पेशी बंद कमरे में हो रही है सुनवाई। एनआईए की लीगल टीम कोर्ट में मौजूद है। एनआईए के वकील दे रही हैं जानकारी। तहव्वुर राणा को एनआईए ने अरेस्ट किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है, बंद कमरे में सुनवाई चल रही है। एनआईए की लीगल टीम कोर्ट में मौजूद है और बंद कमरे में पेशी हो रही है। एनआईए के वकील ने ये जानकारी दी है। तो देखिए ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एनआईए के वकील जानकारी दे रही हैं। कोर्ट में पेशी हुई है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इस वक्त की बड़ी अपडेट, आज ही तहव्वुर राणा भारत लाया गया है, जो कि कोर्ट से जिसका कोई ताल्लुक ना हो, और इसी के साथ पुलिस की कोशिश ये लगातार जारी है। तो देखिए आज ही भारत लाया गया है तहव्वुर राणा और फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। इंतजार किया जा रहा था कि कब नंबर 4 है पटियाला हाउस कोर्ट का, उसके बाहर का जो एरिया है, यहाँ पर करीब 250 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। वही इसी के साथ अगर आप इस गेट से अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में जाने के तमाम रास्ते हैं। जी शिवांगी। तो देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रही हैं कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। करीब 250 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। आज ही तहव्वुर राणा, जो कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है, भारत लेकर के आया गया है और फिलहाल कोर्ट में पेशी, बंद कमरे में सुनवाई चल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है, जहां पर बंद कमरे के अंदर सुनवाई हो रही है और कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। एनआईए की लीगल टीम भी कोर्ट में उपस्थित है और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि एनआईए के वकील जानकारी दे रही है और कोर्ट के बाहर की तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहा है जी मीडिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से कोर्ट के बाहर जो है सुरक्षा घेरा एक तरीके से तैयार कर दिया गया है। 250 पुलिस कर्मियों की यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कोर्ट से ये पूरा काफिला निकलेगा तो यहाँ पर आने के लिए महज 15 से 20 मिनट लगेगा, तकरीबन 8 किलोमीटर। तो देखिए ये तस्वीरें कोर्ट के बाहर की, जहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी देखी जा रही है। बंद कमरे के अंदर सुनवाई चल रही है। सभी अपने तथ्य जो है वो रख रहे हैं। तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी हुई है और सुबह से इंतजार यही किया जा रहा था कि कब भारत आएगा और कब स्टाफ अंदर मौजूद है। और ऐसी सूरत में कुछ देर का इंतजार करना होगा इस बात की तस्वीर को साफ होने में कि आखिर एनआईए की तरफ से कितने दिन की मांग की गई और कोर्ट का आदेश क्या रहा। लेकिन अभी सुनवाई चल ही रही है। उम्मीद की जा सकती है कि एनआईए की तरफ से इस मामले में जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए होंगे, जिसकी बिना पर वो कस्टडी की मांग कर सके। और इस मामले में जैसा कि होता है कि हर बार जब कोई आरोपी पेश होता है तो कोर्ट उससे पूछता है कि क्या वो अपने कोई वकील को नियुक्त करना चाहेंगे और या फिर जो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो वकील मुहैया कराया गया है, क्या वही उसी के जरिए अपना पक्ष रखना चाहेंगे। तो तहव्वुर राणा से भी ये सवाल कोर्ट ने पूछा ही होगा। ये कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुबह से ही ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए किया गया था कि ताकि किसी भी तरह की सिक्योरिटी को लेकर कोई परेशानी न हो, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके जवान लगाए गए हैं। बैरियर्स कई जगह लगाए गए हैं। 3 से 4 लेयर की पूरी ये सिक्योरिटी है ताकि परेशानी ना हो, क्योंकि थ्रेट्स लगातार हैं और उस थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए भी अब से कुछ देर पहले जो हमने तस्वीरें देखी राणा की, उसमें भी जो तस्वीर जारी की गई थी वो पीछे से जारी की गई थी। यानी सिक्योरिटी एक बेहद पूर्ण ये कामयाबी है कि आखिर 26/11 के हमले के मुख्य गुनहगार को, मुख्य सूत्रधार को हम भारत की धरती पर ले आ पाए हैं और जहां निचली अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा भी, तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि आमतौर पर पब्लिक सेंटिमेंट्स इस तरह के केस में बहुत हावी रहते हैं और ऐसे में न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके बयान जारी किया गया कि वो एश्योर करते हैं कि कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल कार्रवाई है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, ये वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लगातार ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर पहले ही कोर्ट में पेशी हुई है और बंद कमरे के अंदर सुनवाई भी चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि तथ्य जो है वो रखे जा रहे हैं और अब फिलहाल ये कहना थोड़ा सा अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि कितने दिन की रिमांड मांगी जाएगी। पूछताछ के लिए रिमांड जो है वो मांगी जाने वाली है। उम्मीद ही की जा रही है कि रिमांड जो है वो मिल जाएगी और फिलहाल
पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया है। बंद कमरे के अंदर सुनवाई चल रही है। लीगल टीम भी अंदर मौजूद है। बात को रख करके एक के बाद एक जो कि कॉन्वे था उसको बढ़ाया गया था, जिसमें कि तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जिसमें कि दिल्ली पुलिस का स्वात कमांडो और इसी के साथ ही एनएसजी कमांडो और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ था, तमाम स्टाफ, और यहाँ तक कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इसमें मौजूद थी, जिन्होंने कि पूरे रूट को क्लियर करवाया। और इसी के साथ करीबन 20 से ज्यादा जो गाड़ियां थी वो इस काफिले में थी, और इसी के साथ एक उसमें एम्बुलेंस भी चल रही थी। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस एम्बुलेंस के जरिए उसको उपचार किया जा सके, यानी कि पूरा जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया जा रहा था। और उसके बाद में जब वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसके बाद में उसका सबसे पहले जो है मेडिकल करवाया जाता है कि आखिरकार देखा जाता है कि उसके आखिरकार में सेहत कैसी है। फिर उसके बाद में एनआईए के जो अधिकारी हैं अरेस्ट मेमो को पढ़ते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि आखिरकार हमने इसको गिरफ्तार किया है। वो जो कागजी कार्रवाई है वो करते हैं, उसको करने में समय लगता है। और उसके बाद में जब कोर्ट में पेश किया गया है तो बताया गया कि हमने इसको इस केस में गिरफ्तार किया है। इस पर